हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण वर्ण विचार। जो व्याकरण में सबसे पहले इकाई वर्ण को माना जाता है। पहले तो हमने भाषा पढ़ ली, भाषा क्या होता है, फिर उसको शब्दों को जब लिखित रूप दिया जाता है तो वर्ण की आवश्यकता होता है। वर्ण क्या है तो आप जाने। भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं ना। तो हम जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत होता है। उन चिन्हों को ही वही लिपि होती है और वही चिन्ह जो क्या है वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हलन के साथ दिया हुआ है। हलन के साथ सिल, लन, स, अ, म, ग, ई, क आदि है ना। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, मतलब कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला वर्णमाला कहलाती है। वर्णों को जो लिखते हैं ना, जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई, तो वो जो क्रमबद्ध श्रृंखला है वो वर्णमाला कहलाती है, क्योंकि वर्णमाला में वो सारे वर्ण हैं, स्वर से लेके व्यंजन, है ना। तो हम देखें स्वर में क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर से हम बोलते हैं आ, ई। इसमें छोटी, बड़ी में, छोटी में ई सिंपली बोलते हैं, और ई इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये बड़ी है। छोटा ऊ तो इसमें प्रेशर पड़ता है, तो इससे पता चलता है उसकी मात्राएं भी जब होती है तो री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वर में अंग, विसर्ग में अह। तो ये स्वर में नहीं आते, ये अनुस्वर और ये विसर्ग होते हैं। अब आ जाते हैं व्यंजन में। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये ऊष्म है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ज, फ, आ। तो ये जो है अंतस्थ, ये जो है व्यंजन। ठीक है, ये जो व्यंजन है क से लेके अंतस्थ, ऊष्म, ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है, और ये संयुक्ताक्षर है और आघात ध्वनियां है। तो य, र, ल, व, श, तो ये अंतस्थ में आते हैं, और ऊष्म में श, 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 ह। तो ये जो हम लोग के अंदर से गर्माहट निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त अक्षर छत्र, छत्र, ज्ञ, श्र, ये एक साथ, मतलब इसको लेके वो हम लोग मतलब जो ज्वाइन किया जाता है, जो बोलते हैं ना, तो इसको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। ये जो चार है व्यंजन वर्ण में, ये संयुक्त अक्षर है, और आगा ध्वनिया जो होती है ये बाहर से लिया गया है हिंदी में, जैसे अरबी फारसी से, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये ध्यान में रखें, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और वर्णों को जो रखते हैं क्रमबद्ध, सीरियल वाइज जो रखते हैं, वो क्या है, क्या कहलाती है? वो वर्णमाला कहलाती है। और वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और अनुस्वर, अंग, विसर्ग, अ, ये दोनों को गिना नहीं जाता, ये अनुस्वर और विसर्ग है।
ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वर और व्यंजन। यहाँ हमने पढ़ा है स्वर वर्ण और ये व्यंजन वर्ण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पजलिंग मतलब ध्यान से समझ के करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के, क्या? एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उनका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। उदाहरण अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहा? जिनको हम उच्चारण, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें किसी दूसरा व्यंजन वर्ण की हमको हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। वो जो स्वर है वो खुद ही स्वतंत्र है, मतलब कि उसको जब हम बोलते हैं मुंह से तो उसका जो बोलते हैं, जब उसकी जो मतलब जो हवा बिना रुके हम लोग के मुंह से जो आवाज आती है वो बिना रुके बाहर आती है। अब जैसे आप बोल दीजिए, जैसे आ ई, उसमें कुछ हेल्प लेने की जरूरत नहीं, उसका वही साउंड निकलता है ना। उ ऊ उ ऊ री ए आई ओ औ, है ना। तो ये स्वर वर्ण हम किसको कहते हैं? जिसको हम उच्चारण, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं तो उसमें वो बिना रुके वो एक बार में निकलती है और उसमें किसी वर्ण, किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखोगे तो आप इतना ऐसे भी लिख सकते हो, स्वर्ण वर्ण वो वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय बिना व्यंजन वर्णों के सहायता के लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो जो मतलब मुंह से निकलता है, मतलब टाइमिंग ज्यादा नहीं लेता है, जैसे अ ई उ री, मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ता है, तो इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जिसमें दीर्घ मतलब लंबी खिंचती है, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना, माने इनसे डबल हम लोग को टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो इसमें इन स्वरों से डबल टाइम लगता है ह्रस्व स्वर से, इसीलिए इनको दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है ना बड़ा, लंबा, तो लंबा खींच मैंने अंदर से हम निकालते हैं ना, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तीगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि प्लुत स्वर का यूज तो नहीं होता है, लेकिन ये वो है जिसको इन दोनों से 3 गुना समय लगता है। जैसे कि यहाँ में दिया है उदाहरण ओ ओ, तो इसमें कितना लगा? इन दोनों से ज्यादा 3 गुना समय लगा ना, तो ये प्लुत स्वर है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अयोग अयोग वाह, हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण अंग और अह भी जोड़े जाते हैं ना। अभी जैसे हमने पढ़ा था अंग अह, उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। ये स्वर नहीं होते, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती है। ये स्वर नहीं होते पर इनका भी मात्राएं होती है, इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, इसलिए इनको लिखा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, माने इनको हम आजादी में इसको यूज नहीं कर सकते। उदाहरण में जैसे कि अंग में जैसे संध्या, इसका जरूरत हुआ, या सायकाल, इसमें शब्दों के साथ लिया बिंदी के मात्रा के रूप में। अब जैसे कि विसर्ग, अतः, विशेषतः, प्रातः, प्राय ये विसर्ग संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता, पर ये जो अंग है
प्राय हम लोग आजकल यूज करते हैं, जैसे चंद्र बिंदु आज जो होता है उसके जगह में भी आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये बिंदी भी लगा के काम करते हैं, जो अंग की मात्रा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वरों की मात्राएं। अब स्वरों की मात्राएं क्या? स्वरों को जब व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। तो जब हम लोग क ख ग लिखते हैं ना, क देखो क हलन इसलिए लगाया जाता है हलन कि उसमें ये पता चलने के लिए ना कि उसमें स्वर नहीं है। लेकिन हम जब क बोलते हैं, क के साथ क जोड़ अ, तब जाके वो क बनता है, तो उसके साथ स्वर तो मिल गया ना, स्वर उसको उसके साथ जुड़ित होता है जब हम उच्चारण करते हैं। तो लेकिन स्वरों में नहीं चाहिए, वो तो स्वतंत्र है, उसका अपना उसको किसी व्यंजन वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। तो स्वरों की जो मात्रा है व्यंजन वर्ण में प्रयोग किया जाता है। यहाँ में देखिए, स्वर में जैसे अ की मात्रा नहीं होती, आ का डंडा, ई छोटी की मात्रा, ई ये बड़ी की मात्रा, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, री जो नीचे से लगती है, ए की मात्रा एक होती है, आई दो, ऐनक सॉरी हाँ ए आई ओ की मात्रा औ, यागा सब। और यहाँ में उदाहरण दिया हुआ जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं, जैसे कि पल, इसमें बिना मात्रा के लिखा प आया अ, ल में भी अ, प जोड़ अ, ल जोड़ अ। अब जैसे कि हाथ है ना, ह में आ का डंडा तो हा, ह में आ का डंडा तो हा थ। दिन, द में छोटी की मात्रा दी, न दिन। और ये दीन, ये दीन मतलब दिन, और ये दीन मतलब गरीब। तो फर्क है, इसको बोलने में प्रेशर नहीं पड़ता है, दिन और ये दीन। तो ये बड़ी की मात्रा। ऐसे ही यहाँ पुल, यहाँ सूत, कृपा, शेप, कैसा, बोल, पौधा, चौक। तो ये स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, अब जैसे उपरोक्त 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी में आ जो कि ध्वनि को स्वरों में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के लिए आए शब्दों में किया जाता है। ये जो आगा शब्द है, ये जो इसको केवल जो इंग्लिश के वर्ड का जो हिंदी में लिखा जाता है उसमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, ये सब अंग्रेजी के वर्ड है ना। ये इंग्लिश में भी हम लोग कॉलेज बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, ऑफिस, पर हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब ये आगा शब्द का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखें कि व्यंजन र के साथ उ या उ की मात्रा लगती है, या र के साथ उ या उ की मात्रा लगती है तो वो उसे नीचे ना लिखकर उसकी पेट बीच में लगती है। उदाहरण जैसे र हलंग जोड़ उ तो रू, रुपया। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा जब र लिखते हैं, जैसे कि र के साथ छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा लगती है, तो इसको उसको नीचे नहीं लिख के यहाँ बीच में लिखना है। ठीक है, बहुत लोग नीचे लिखते हैं, नीचे नहीं लिखना है, ये बीच में लिखना है। जैसे रुपया, रुकना, रूस, रूप। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी के वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर है, ये ध्यान में दीजिएगा। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त अक्षर इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये जो संयुक्त अक्षर इन व्यंजनों के मेल से बने, देखिए इसको संयुक्त अक्षर बोला जाता है क्योंकि इसमें दो दो जो व्यंजन का वर्ण मिला हुआ है। जैसे
छ क्या होता है, क हलंग जोड़ श, तो ये छ बनता है। इसका वर्ड क्या, कक्षा, क्षत्रिय, है ना। फिर त्र, त हलंग जोड़ र, त्र, त्रिभुज, स्त्री, ज्ञ, ज जोड़ ज्ञ, ज्ञान, ये आज्ञा, श्र, स जोड़ र, क्योंकि ये जो है संयुक्ताक्षर के, इसमें दो व्यंजन वर्ण मिश्रित है, इसलिए संयुक्ताक्षर जो मिला हुआ उसको कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों, अब आ जाते हैं हम व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए नीचे तिरछी रेखा हलन लगाया जाता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इसको ध्यान में रखिएगा। व्यंजन वर्ण क ख ग जो हम पढ़ते हैं वो व्यंजन वर्ण है, उसकी जो हम उसको जब हम उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका बिना हम स्वर वर्णों के हम नहीं कर सकते, इसीलिए उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। और उसको दर्शाने के लिए हम बिना अगर स्वर है तो हलंत का प्रयोग लगाए, जिस तरह की पूरा क अगर लिखेंगे तो उसमें अ है, स्वर है, तो क हलंत जोड़ अ, तब जाके इक्वल टू क बनेगा, है ना। तो यहाँ में कुल व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 है। उदाहरण, स्वर रहित व्यंजन, जैसे कि इसमें स्वर नहीं है तो क मतलब कि बोल नहीं पाते, इसलिए हलन से उसको किया गया चिन्हित, मतलब इसमें अ नहीं है, इसमें भी प नहीं है, म नहीं है, अ नहीं है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित, इसमें अगर इसमें स्वर है तो हलंत हटा दिया तो क प म र आदि। ठीक है। तो यहाँ व्यंजन 3 प्रकार के माने गए हैं, स्पर्श, अंतस और ऊष्म। इसमें पहले ही बता दिया गया था। अब यहाँ कुछ आपको अभ्यास असाइनमेंट के तौर पे किया दिया गया है, इसको आप करिएगा। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द छांटकर कीजिए। ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। यहाँ से देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को डैश कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, आप पढ़ चुके, वहां मिल जाएगा यहीं से। डैश की मात्राएं होती और इसकी नहीं। हिंदी की वर्णमाला में डैश 4 क्या है, अभी पढ़ा था। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है या किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसमें टिक करना है। हिंदी में वर्णमाला कितने, 33, 44 या 11। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी कुछ हो तो आप मुझे बोलिएगा।